हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 86 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 15 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। और आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम जीवन की मौलिक इकाई जो कि आपका चैप्टर 5 है उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। कोशिका, सभी बच्चे जानते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिका सभी जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका की संरचना, हर कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यह कोशिका की क्या है, सबसे बाहरी परत होती है जो इसको क्या देती है, आकार देती है। और कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कुछ ही पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है। पदार्थों का यह आवागमन कोशिका के भीतर व बाहर उपस्थित पदार्थों की भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण होता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम विसरण यानी गैसों का आदान प्रदान और परासरण यानी द्रवों का आदान प्रदान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विभिन्न प्रकार के विलयनों का कोशिका पर प्रभाव। तो जो विभिन्न प्रकार के विलयन हैं उनका कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला दिया गया है ए, जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा कम सांद्र हो, यानी विलयन कैसा हो, अल्प परासरी हो, तो कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी। यानी बाहर का विलयन अगर भीतर की अपेक्षा क्या होगा बच्चों, कम सांद्र होगा, तो क्या होगा, उस विलयन को हम अल्प परासरी विलयन कहेंगे और ऐसे में कोशिका फूल जाएगी। दूसरे में इसका उल्टा हो जाएगा, जब कोशिका के बाहर का विलयन जो है वो भीतर की अपेक्षा अधिक सांद्र होगा तो क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी और उस विलयन को हम अति परासरी विलयन कहेंगे। सी होगा, जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर जितना ही सांद्र हो उसको हम समपरासरी विलयन कहेंगे और कोशिका में इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, यानी भीतर और बाहर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है और यह किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जीव द्रव्य कुंचन, परासरण के दौरान कोशिका में से पानी की हानि होना क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। और इसके कारण ही कोशिका के भीतर की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर जो है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो यानी पानी जो निकलता है कोशिका से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, परासरण के दौरान उसको जीव द्रव्य कुंचन यानी सिकुड़ना कहा जाता है, जीव द्रव्य का सिकुड़ना। पादप कोशिकाएं अपनी कोशिका भित्ति के कारण बाहरी माध्यम में हो रहे बदलावों को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से सहन कर सकती हैं, इसीलिए उनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप देखिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, बहुत आसान सी वर्कशीट है। ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ है क्योंकि ये रिवीजन है आपका। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण, और इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड A, B, C और D से करना है। तो अगर आपका जो अभी अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है, अगर वो दोनों ही सत्य हैं और R जो है, R यानी कारण अभिकथन की सही व्याख्या है तो A आंसर लगा देना है। अगर सही व्याख्या नहीं है लेकिन सत्य दोनों है तो B होगा। C कब होगा, अगर A सत्य है लेकिन R गलत है, और D होगा A गलत है लेकिन R सत्य है। तो आपको यहाँ से देखना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है एक कोशिका अल्प परासरी विलयन में फूल जाती है। तो बिल्कुल ठीक बात है बेटा, अल्प परासरी में क्या होगा, फूल जाएगी। ठीक है, हमने देखिए आप जो है यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए अल्प परासरी है तो कोशिका फूल जाएगी, अति परासरी है तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, है ना। तो देखिए ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए कारण क्या दिया गया है, अल्प परासरी विलयन कोशिका के भीतर की अपेक्षा कम सांद्र होता है, तो ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर, और व्याख्या भी ठीक है कि इसी के कारण तो वो फूल जाती है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं और आर जो है अभिकथन की सही व्याख्या है, तो ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पादप कोशिकाएं बाहरी माध्यमों में हो रहे बदलावों को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से सहन कर सकती हैं। कारण दिया गया है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, तो बिल्कुल ठीक बात है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होने के कारण ये जो बदलाव है उनको ज़्यादा मजबूती से सहन कर सकती है, तो ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 3 दिया गया है, अभिकथन कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है, ये बिल्कुल ठीक है। कारण दिया गया है सभी पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है, तो ये तो गलत है। हमने पढ़ा कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि वह सभी को अंदर बाहर नहीं जाने देती। तो इसमें हमारा ए सत्य है लेकिन आर जो है वो गलत है, तो आंसर ये दिया गया है ना ऑप्शन, अगर ए सत्य हो आर गलत है तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो तीसरे का हो गया सी आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न 4। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी क्यों पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, देखिए यहाँ से करेंगे। पादप कोशिकाएं अपनी कोशिका भित्ति के कारण ही बाहरी माध्यमों में हो रहे बदलावों को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से सहन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उनके अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका प्रश्न 4 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 5। कुछ सूखी किशमिश को पहले पानी में डाला गया, फिर चीनी के सांद्र घोल में डाला गया, किशमिश पर निम्नलिखित प्रभाव होगा, अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। तो बेटा देखिए, पहले किस में डाला, पहले पानी में डाला, तो क्या होगा, कोशिका पहले फूल जाएगी, और फिर चीनी के सांद्र घोल में रखा गया तो फिर वो सिकुड़ जाएगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, दूसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फूलना और फिर सिकुड़ना। तो अपने उत्तर के पक्ष में आपको कारण भी देना है, तो पहले में लिख देंगे जब हमने पानी में डाला, तो आप बेटा साथ साथ लिख सकते हैं कि जब पानी में डाला तो विलयन कैसा हो गया। देखिए यहाँ से भी लिख सकते हैं, जब पानी में डाला तो विलयन जो है वो अल्प पराशरी था जिसके कारण कोशिका फूल गई, और जब हमने चीनी में डाला तो वो अति पराशरी विलयन हो गया जिसके कारण जो है कोशिका सिकुड़ गई। तो यहाँ से आप लिख देंगे। ठीक है, पहली बार लिख देंगे अल्प पराशरी विलयन, कोशिका फूल जाएगी। दूसरा लिख देंगे अति पराशरी विलयन, कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो बस यही 2 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। तो ये हो गई आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट, एंड आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।